छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा खेत, एक छोटा सा घर और उसका सबसे बड़ा सहारा उसका बूढ़ा बैल, जिसका नाम था मोती। मोती अब बूढ़ा हो चुका था। पहले जैसा तेज नहीं रहा था, लेकिन रामू के लिए वो सिर्फ जानवर नहीं था, परिवार का हिस्सा था। उसी ने सालों तक खेत जोते, अनाज उगाया और रामू के बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। एक दिन सुबह सुबह रामू खेत की ओर जा रहा था कि अचानक उसे तेज आवाज सुनाई दी। भां भां। वो दौड़ता हुआ पहुंचा तो देखा मोती पुरानी सूखी कुएं में गिर गया था। कुआं गहरा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि खुद से बाहर निकलना नामुमकिन था। मोती घबराकर चिल्ला रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रामू का दिल कांप गया। वो कुएं के किनारे बैठ गया। दिमाग में तूफान चल रहा था। कैसे निकालूं? रस्सी नहीं, ताकत नहीं, कोई मशीन नहीं। वह गांव वालों को बुलाने भागा। कुछ ही देर में पड़ोसी आ गए, हरी, शंभू, लाला और कई लोग। सबने कुएं में झांका। हरी बोला, रामू, बैल बूढ़ा है, निकालने में बहुत मेहनत लगेगी। लाला बोला, और कुआं भी बेकार पड़ा है, मिट्टी डालकर बंद कर दो, दोनों समस्या खत्म। रामू चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। दिल कह रहा था बचाओ, दिमाग कह रहा था संभव नहीं। आखिर भारी दिल से उसने सिर झुका दिया। ठीक है, मिट्टी डाल दो। लोग फावड़े लेकर आए। कुएं में मिट्टी डालना शुरू हुआ। जैसे ही पहली फावड़ी मिट्टी मोती की पीठ पर गिरी, वह और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द था, डर था, जैसे वह पूछ रहा हो, मालिक तुम भी। रामू का दिल टूट रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद एक अजीब बात हुई। मोती की आवाज कम हो गई। हर फावड़ा मिट्टी गिरती, लेकिन अब वो पागलों की तरह नहीं चिल्ला रहा था। रामू ने कुएं में झांका और जो उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। मोती हर बार गिरती मिट्टी को झटक देता, फिर उस मिट्टी पर एक कदम ऊपर चढ़ जाता। फावड़ा गिरता, वो मिट्टी गिराता, एक कदम ऊपर, फिर फावड़ा, फिर झटका, फिर एक कदम ऊपर। गांव वाले हैरान रह गए। शंभू बोला, अरे ये तो ऊपर आ रहा है। अब सबका अंदाज बदल गया। वे मिट्टी और तेज डालने लगे और मोती उतनी ही तेजी से उसे झटककर ऊपर चढ़ता गया। कुछ ही देर में कुआं आधा भर गया। मोती अब पहले से ऊंचा दिखने लगा। रामू की आंखों में आशा चमक उठी। वह चिल्लाया, मोती, शाबाश, बस थोड़ा और। मोती थका हुआ था, बूढ़ा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिद थी। आखिर वो पलाया। आखिरी कुछ फावड़े गिरे। मोती ने मिट्टी झटकी, एक लंबा कदम बढ़ाया और कुएं के किनारे पर पहुंच गया। सबके सामने वह धीरे धीरे बाहर निकला। पूरा शरीर मिट्टी से सना, सांस तेज लेकिन जिंदा और आजाद। रामू दौड़कर उससे लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन रामू ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। पौधा कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद रामू के खेत में सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद, पैसे खत्म, कर्ज बढ़ गया। गांव वाले कहने लगे, अब क्या करेगा, सब खत्म। लेकिन इस बार रामू पहले जैसा नहीं था। हर मुसीबत उसके ऊपर गिरती मिट्टी जैसी लगती। जब बैंक वाला डांटता, वह सोचता, मिट्टी है, झटक दो, एक कदम ऊपर। जब फसल सूखती, मिट्टी है, सीख लो, अगली बार बेहतर करो। जब लोग मजाक उड़ाते, मिट्टी है, गिरने दो, चढ़ते जाओ। धीरे धीरे उसने नई खेती सीखी, कम पानी वाली फसल उगाई, सब्जियां बेचना शुरू किया। लोग जो पहले हंसते थे, अब सलाह लेने आने लगे। एक दिन हरी ने पूछा, रामू, तुझमें ये हिम्मत आई कहाँ से? रामू मुस्कुराया, बोला, कुएं से और मोती से। बल्ब जीवन का संदेश। जिंदगी भी उस कुएं की तरह है। लोग आप पर मिट्टी फेंकेंगे, आलोचना, नफरत, नाकामियां, धोखा, मुसीबतें। अगर आप रोते रहे, आप दब जाओगे। अगर आप हर मिट्टी को झटक कर उस पर कदम रखो, वही मिट्टी आपकी सीढ़ी बन जाएगी। वन याद रखो, समस्या मिट्टी है, धैर्य झटका है, मेहनत कदम है, और सफलता कुएं के बाहर की आजादी। सोच बदलो, हालात बदलेंगे। गिरती मिट्टी को बोझ मत बनाओ, सीढ़ी बना लो।